हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है मेरा सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और अभी जो है मैं कर रही हूँ घर की सफाई। तो घर की सफाई जो है आजकल डेली चल रही है, लेकिन घर साफ़ नहीं हो पा रहा। तो अभी ना सुबह के 8 बज रहे हैं और आज बच्चों का स्कूल है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। और उसके बाद जो है पहले मैंने मौसम देखा, मौसम आज साफ़ हो रखा है। आज धूप आ रखी है। तो कल मैंने कुछ कपड़े धुले थे और आजकल हमेशा बारिश हो रही ना, तो कपड़े जो है एक दिन नहीं सूख पा रहे। तो अभी मैंने दोबारा आज कपड़े डाल दिए हैं सुबह सुबह छत के ऊपर। और अभी मौसम ठीक है तो मैंने कहा चलो शाम तक ये कपड़े सूख जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी हमारा दूध आ गया था, तो दूध मैंने रख लिया है गरम होने के लिए। और अभी सुबह के 8:30 बजे का टाइम है, तो हमारा नाश्ता हो चुका है। और नाश्ता ना मैं एक ही टाइम बनाती हूँ, सुबह के टाइम बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मेरा काम है घर की सफाई करने का। और अभी ना कल हम लोगों ने जो दीवान है इसकी डायरेक्शन जो है चेंज करी थी। और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा दीवान जो है दूसरी साइड हो रखा है। तो इसको चेंज करने का रीज़न क्या है कि जैसे दीवान बेड ना एक मतलब बहुत टाइम बाद एक ही जगह रहता है ना, तो इसके नीचे क्या है कि गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे बरसात का भी टाइम है तो बारिश भी ना कभी कभार अंदर आ जाती है और दीवान के नीचे ना पानी इकट्ठा हो जाता। तो अकेले तो मैं इस दीवान को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आजकल मेरे हस्बैंड आ रखे हैं छुट्टी। तो कल हम लोगों ने इस दीवान को पहले मतलब इधर उधर खिसकाया, फिर सफाई करी। और फिर मैंने बोला कि चलो इसको ना आज अभी जो है दूसरी साइड से लगा लेते हैं। और अभी क्या हुआ था कि हम लोगों ने ना बच्चों के लिए एक स्टडी टेबल भी बनाया था, तो उसके लिए भी मुझे जगह बनानी थी। तो इस रीज़न से भी दीवान को चेंज करना पड़ा। और वैसे ना मैं घर में थोड़े थोड़े चेंज ना करती रहती हूँ, लेकिन जैसे दीवान बॉक्स बहुत भारी होते तो उनको मैं चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर हम लोग उनको चेंज करते हैं, सफाई भी हो जाती, थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाती। और थोड़ा सा मतलब सामान चेंज करने से क्या है कि कमरे का लुक ना बहुत अच्छा आता है कुछ दिनों तक, मतलब बहुत चेंज लगता है और जगह भी थोड़ा खाली खाली लगती है ना। तो ये वाली टेबल मैंने आजकल बनाई है बच्चों के लिए। लकड़ी हमारी खुद की थी घर पे, और कंप्यूटर पहले मैंने यहाँ पे रखा है और बैठ के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। तो हमारा क्या हो रखा है कि जो कमरे हैं ना वो थोड़े से छोटे बन रखे हैं, मतलब इनमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखो ना बिल्कुल नहीं आता। और अब क्या है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के मतलब कई मतलब ख्वाब होते हैं जैसे ना कि मम्मी हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हम लोग मतलब चीज़ें नहीं जोड़ पाते क्योंकि रखने के लिए घर में जगह नहीं है। आजकल मेरी बेटी कब से बोली थी मम्मी मुझे एक टेबल ला के दो, टेबल ला के दो, मुझे बैठ के पढ़ाई करनी। तो टेबल तो बना ली है, लेकिन उतनी खास जगह नहीं हुई। लेकिन ये कि हाँ चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर ही लेंगे। तो गाइस एक रूम की मैंने सफाई कर ली है और अभी मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। तो इधर भी जो है बहुत सारा सामान हम लोगों ने भर रखा था। और आजकल जैसे गर्मी का टाइम है ना और सामान ज़्यादा रहता तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अजीब सा हो रहा था है ना। तो आज कल ना हम लोगों ने इस रूम की सफाई करी, इधर जो लकड़ी वाली अलमारी है उधर की भी सफाई करी। और बहुत सारा सामान घर में ना हम लोग ऐसा संभाल के रखते हैं जिसकी मतलब शायद ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो यार अभी ये काम नहीं आएगा लेकिन बाद में काम आएगा। और ऐसे सोचते सोचते वो सामान जो है ऐसे डम पड़ा हुआ रहता है और घर में मतलब इतनी भीड़ हो जाती। तो इस बार ना मैंने मतलब सोचा कि जो भी सामान है अगर मैं इसको मतलब इतने सालों से अगर यूज़ नहीं करी तो रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल हम लोगों ने मतलब वो सारा सामान बाहर निकाला और सारा सामान जो है मतलब कबाड़ी वाले के लिए रखा हुआ है। अभी तो बाहर ही है, लेकिन जब कोई आएगा तब देंगे। और वैसे ना हमारा जो ये दीवान बेड है ना ये भी टूट रखा है, इसकी प्लाई पूरी टूट रखी है। पर ये है कि अभी हमें इसको चेंज करने की खास ज़रूरत है नहीं, तो मैंने कहा इसको अभी रहने देते हैं। लेकिन जैसे कुछ लाइट वाला सामान था, एक पुरानी टीवी था और स्पीकर था,
कुछ मतलब तारें वगैरह थी, मतलब बहुत कुछ सामान मैंने देखा ऐसा था कि जिसको मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, और ऐसे रखे रखे वो मतलब ख़राब ही हो रहा था। और फिर मतलब बहुत सारी होच पोच हो रही थी घर में। और एक मेरे पास ना कंप्यूटर की ट्रॉली थी, वो भी ख़राब हो रखी थी, लेकिन हम लोगों ने वो भी संभाल रखी थी। तो कल मैंने वो भी हटा ली है, और जो नया टेबल बनाया तो कंप्यूटर उसके ऊपर रखा हुआ है। और आज ना रूम मतलब एकदम खाली खाली हो रखा, तो मेरा माइंड भी ना एकदम खाली हो रखा है। इतना अच्छा लग रहा ना, इतना रिलैक्स मिल रहा है। और जैसे घर में बहुत सारा सामान रहता, होच पोच हुई रहती, गंदगी रहती है ना, तो फिर क्या है कि मतलब अजीब सा उलझन सी रहती है। और अभी ना 2 दिन पहले मैं एक शूज़ रैक भी लेके आई हूँ अपने लिए, और थोड़ा सा बड़ा लाई, तो उसमें ना हमारे सारे शूज़ आ गए हैं। पहले ना मेरे पास एक छोटा सा शूज़ रैक था, और उसमें क्या है कि बच्चों के स्कूल के और घर के ही शूज़ आते थे। और बाकी शूज़ मैं मतलब शूज़ जो भी जूते चप्पल सैंडल जो भी हमारे रहते थे, कट्टा भर के अलमारी में रखती थी। और उनको देख के भी बड़ा अजीब सा लगता था कि यार कब हमारा शूज़ रैक आएगा। तो मतलब ये नहीं है कि शूज़ रैक में ख़रीद नहीं सकती थी, क्योंकि इतना भारी अमाउंट का तो आता नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता ना कि कुछ काम बनते ही नहीं है, कि हम लोग सोचते हैं कि लाएंगे लेकिन वो काम होता ही नहीं है। और शायद किसी चीज़ की भी जो है, जो घर में आना होता ना, उसकी कोई अलग ही अपनी टाइमिंग रहती है ना, उस टाइम में उसको आना होता घर में। तो इतने सालों से मैं अभी शूज़ रैक लेके आई हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि चलो थोड़ा सा अब ना मुझे राहत मिल गई कि मुझे अपने शूज़ जो है कट्टे में भर के नहीं रखने पड़ेंगे। तो गाइस आज ना मैंने सारे रूम की जो है बेडशीटें चेंज करी है, क्योंकि फाइनली मेरी जो है नई वॉशिंग मशीन आ चुकी है। और अभी तक जो है वॉशिंग मशीन की ओपनिंग नहीं हुई, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं उसकी ओपनिंग करूँगी, और आज सारे कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धुलेंगे। तो अभी ना इतनी खुशी हो रही कि चलो यार फाइनली मेरी नई वॉशिंग मशीन आ चुकी है, और अब मुझे जो है हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे। अभी ना मैं 1 साल से इतनी परेशान सी हाथों से कपड़े धुल रही थी, और ऊपर से ना कपड़े तो चलो कोई नहीं धुल भी लें, लेकिन सुखाने में ना बड़ी परेशानी होती। और आजकल जैसे बरसात का टाइम है ना, तो मतलब कपड़े सूख ही नहीं रहे। और फिर हम लोगों ने जो है मशीन ले ली है, और अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको देखती हूँ, और फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे। और घर में ना वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। वैसे मेरे पास काफ़ी सालों से वॉशिंग मशीन थी, लेकिन वो ना एक बार ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद ना वो बार बार ख़राब हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने उसको मतलब हटा ही लिया, और फाइनली नई वॉशिंग मशीन आ चुकी है। और 9 केजी की मैंने वॉशिंग मशीन ली है, अच्छी खासी बड़ी ली है। और अभी जो है यहाँ पे दिन का खाना भी बन रहा है, और साथ में चाय बन रही है। तो हमारे घर में कोई मतलब ऐसी मेरी दोस्त आ गई थी, तो उसके लिए मैं चाय बना रही थी यहाँ पे। और टाइम जो है अभी 12 बज रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, घर का काम भी हो रहा, खाना भी बना रही हूँ। और शाम के टाइम ना हम लोगों ने क्या है कि मार्केट की तरफ जा सकते हैं, तो मैंने कहा टाइम से खाना बना लेती हूँ। और बच्चे भी जो है जल्दी आ जाते हैं, तो उनके लिए मतलब खाना टाइम से बनाना पड़ता, तब जाके वो खाना जो है थोड़ा ठंडा हो जाता। तो उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनके लिए जो है पापा ने लस्सी बनाई। और आजकल गर्मी इतनी है कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ठंडा बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 गिलास लस्सी के बने हुए थे, 2 बच्चों के लिए और मेरे लिए। और खाना भी तैयार है। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है, और अभी जो है बच्चे ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी वॉशिंग मशीन की ओपनिंग करती हूँ, और मशीन देखती हूँ कैसी कैसी है। वैसे हम लोग कल तो दुकान में देख के आ गए हैं, लेकिन बच्चों ने नहीं देखी थी। और कल ना शाम के टाइम हम लोग लेके आए थे, उसके बाद बारिश हो गई थी, और फिर कोई हमारे घर में गेस्ट भी आ रखे थे, तो हमें मतलब वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स करने का टाइम नहीं लगा। तो अभी मेरी मशीन जो है अनबॉक्स हो रही है। और मशीन का जो कलर है ना, ये ब्लैक इन और वाइट है, 2 कलर में है। और मुझे चाहिए थी पूरी ब्लैक वाली, लेकिन जो ज़्यादा वेट में थी ना, जैसे 9 केजी 10 केजी में, उनका ना सेम यही कलर था। और जैसे जो 7-8 केजी में थी, उनका ब्लैक कलर था। लेकिन मुझे थोड़ी सी मतलब ज़्यादा बड़ी वाली मशीन चाहिए थी। होता ना कि घर में थोड़े कपड़े कभी ज़्यादा हो जाते, और जैसे कभी हम लोग कंबल भी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, है ना।
तो मतलब मैं 9 केजी वाली लेके आई हूँ और अच्छी पड़ी है हमें। मतलब जैसे सिविल के रेट हैं तो सिविल में ये जब हम लोगों ने पता किया तो 15-16 की थी, लेकिन हमारे कैंटीन में ये हमें 12,000 की मिली और मतलब हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया था। और यहाँ पे जो है भाई, जब नया सामान आता है ना घर में तो उसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वॉशिंग मशीन की पूजा कर रही है, उसने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया। एक पीस मम्मी खाते हुए। तो गाइस अभी ना शाम के शायद 5 बजे हैं और हम लोग आ गए थे मार्केट की तरफ। मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और मौसम भी अच्छा हो रखा था। मतलब आज शाम के टाइम बारिश नहीं हुई तो हम लोग मार्केट की तरफ आ गए थे और मैंने कहा चलो थोड़ा गंगा माँ के दर्शन करके आएंगे, मार्केट घूम के आएंगे। और आजकल ना ऋषिकेश का ये मार्केट है, पता नहीं क्यों इतना सुनसान लग रहा था। नहीं तो शाम के टाइम ना यहाँ पे इतना रस रहता था, इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन अभी एकदम खाली खाली है। शायद आजकल बरसात का टाइम भी है तो इस वजह से भी है शायद, क्योंकि ज़्यादातर इधर ना बाहर के जो मतलब यात्री लोग होते हैं या घूमने वाले वही रहते हैं। लोकल लोगों की तो खैर कम भीड़ है, लेकिन अभी इधर एकदम खाली खाली था और पहली बार शायद मुझे ऐसा लगा। और फिर हम लोग यहाँ पे त्रिवेणी घाट में आ गए थे और आजकल गंगा जी जो है बड़े उफान में है और बहुत डर लग रहा था। तो थोड़ा सा हम लोगों ने भी फर्स्ट स्नान किया यहाँ पे और घर के लिए गंगा जल भरा और उसके बाद हम लोग यहाँ से आ गए थे घर। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट की तरफ और मुझे अपने लिए हरी चूड़ियाँ लेनी थी, क्योंकि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और अभी तक मैंने हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो अभी मैंने 2 दर्जन यहाँ से हरी चूड़ी ली है और घर पे डालूँगी अभी, क्योंकि मतलब मैंने और चूड़ियाँ पहन रखी थी। और जैसे ना मैं घर आई, शायद हम लोग थोड़ा सा लेट आए क्योंकि मार्केट में टाइम लग गया था ज़्यादा। थोड़े हम लोग ने कपड़े भी लिए, इधर उधर घूमे। तो घर में ना मेरी बेटी खाना बना रही थी, घर में पनीर पड़ा हुआ था तो वो ना शाही पनीर बना रही थी। और सब्ज़ी तो वो नहीं बनाती उतना, लेकिन जैसे पनीर हो या कोई मैगी या चाउमीन बनाने के लिए बोल दो तो वो अच्छे से बना लेती। तो आज खाना जो है बेटी बना रही है, उसने सब्जी वो बना रही थी, आटा उसने लगा रखा है और उसने बोला कि मम्मी मैं बना लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और खाना मेरी बेटी बना रही है तो चलो मैंने कहा तब तक मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं आज अपने लिए क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैंने मतलब ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, लेकिन जो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आई हूँ। और आजकल जैसे गर्मी का टाइम है तो मैंने क्या किया कि अपने लिए ना कुछ शॉर्ट कुर्तियाँ ख़रीदी है। और ये सबसे पहली जो कुर्ती है ये मेरी बेटी की कुर्ती है। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, इसका कपड़ा बहुत प्यारा है और प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ना साइज़ बड़ा नहीं था तो मैंने छोटा साइज़ लिया और अपनी बेटी के लिए लिया। और अपने लिए जो है मैंने ये वाली कुर्ती ली, मतलब अपने लिए मैंने 3 पीस कुर्ती के लिए हैं। और आजकल गर्मी में ना थोड़ा सा शॉर्टी कुर्ती अच्छी लगती है, नीचे प्लाजो पहन लो, मतलब ढीला ढाला है ना। और फिर ये भी है कि जैसे पसीना होती तो चेंज करने के लिए भी चाहिए। पुराने जितने भी सारे कपड़े थे ना मेरे पूरे फेड हो चुके हैं कॉटन के, और फिर ना सारे कुर्ते सारे सूट ना थोड़ा सा फीके फीके लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो आजकल हस्बैंड जी घर आ रखे तो कुछ मौके का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी शॉपिंग करके लाती हूँ। तो ज़्यादा तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए नहीं थी, लेकिन ये है कि हाँ घर के लिए मुझे कुर्ती प्लाजो चाहिए था। कुर्ती तो मुझे बहुत अच्छी मिली, तीनों पीस मुझे बहुत पसंद आए। और लेकिन मुझे ना प्लाजो वो नहीं मिले जो कि मुझे चाहिए थे। प्लाजो मतलब मार्केट में कुछ ढंग का मुझे दिखा ही नहीं।
तो लास्ट में मैं 2 प्लाजो मतलब ऐसे लेके आई हूँ मन मार के कि चलो यार पहनने तो है घर पे, नहीं तो प्लाजो जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। और कुर्ती तो बहुत प्यारी थी और भी बहुत सारे थे, लेकिन हाँ मुझे इतने पीस चाहिए थे। प्लाजो मैं ये 2 लेके आई हूँ और इनमें जो है मतलब ये वाला मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कुछ और कपड़े वाला चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। और फिर बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, फिर मैंने सोचा कभी नेक्स्ट टाइम मैं और देखूँगी। और हाल फिल मैं ये 2 प्लाजो लेके आई हूँ, लेकिन जो ये लाइनिंग वाला है ना ये उतना खास नहीं लगा, लेकिन जो दूसरा वाला प्लाजो है ये चिकनकारी में है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मतलब आने जाने के लिए पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं, ये बहुत खुला है और इसमें अंदर ना अस्तर लगा हुआ है, तो मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक प्लाजो मुझे पसंद आया, एक नहीं आया। और फिर मैं अपने बेटे के लिए भी 2 टी शर्ट लेके आई हूँ, मतलब हम लोग गए थे तो 2 टी शर्ट बेटी के लिए, 2 बेटे के लिए, अपने लिए मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत जैसे घर के यूज करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे खाना भी बन चुका था और खाना मेरी बेटी ने बनाया, शाही पनीर, रोटी और सलाद में उसने प्याज कट कर रखा है। और ऊपर से जो है शाही पनीर के ऊपर उसने दही से डेकोरेशन कर रखा है, जैसे क्रीम डालते हैं ना, क्रीम थी नहीं घर में, उसने दही डाली। और इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में।